हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को पता है जैसे कि जूनियर एडिट की वैकेंसी आ चुकी है और आप सभी उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। आपने देखा होगा साइंस पोर्शन के मोस्टली टॉपिक SCRT की 6 to 8 तक के सिलेबस में से दिए हुए हैं सभी टॉपिक्स। बट अगर आप सिर्फ SCRT की बुक से ही प्रिपरेशन करेंगे तो उससे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि वही क्वेश्चंस पेपर में हो। तो आपके लिए मैंने एक ये वीडियो तैयार की है जिसमें आपको सभी SCRT, NCERT और ल्यूसेंट सभी से रिलेटिव यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने यहाँ पर ये बिल्कुल कंप्लीट टॉपिक कराया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हैं तो आपका इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपको पेपर में मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्र तक। सबसे पहले रेशे एवं वस्त्र। वस्त्र की मूल इकाई क्या होती है? रेशे या तंतु। ये यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स के रूप में इस वीडियो को कंप्लीट किया है जिससे आप यहाँ पर क्वेश्चंस बना सकते हैं या पॉइंट वाइज ऐसे याद कर सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको इसी तरह से पेपर में मिल सकते हैं जिनमें ऑप्शंस दिए हुए होंगे। तो वस्त्र की मूल इकाई क्या होगी? रेशे या तंतु। इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। रेशों का प्रथम एवं मौलिक वर्ग क्या है? प्राकृतिक रेशे। अब प्राकृतिक रेशे क्या होता है तो आइए समझते हैं। रेशों के 3 टाइप्स गिवन है: प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे और विशिष्ट रेशे। फिर आगे चलते हैं। प्राकृतिक रेशे यहाँ पर 3 टाइप्स के हैं: वानस्पतिक रेशे, प्राणिज एंड खनिज। वानस्पतिक मतलब जो रेशे हमें वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, और प्राणिज रेशे यानी कि जो हमें प्राणियों से, जीव जंतुओं से मिलेंगे। खनिज रेशे मतलब जो हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं। अब वानस्पतिक रेशे भी हमारे 3 टाइप्स के हो गए। 3 टाइप्स के कैसे होंगे वो? अब वनस्पतियों में जैसे आप देख सकते हैं पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों में भी आपको 3 चीज़ें मिली हुई होती हैं: बीज, तना और पत्ते। तो इन तीनों ही चीज़ों से हमें रेशे प्राप्त होते हैं। तो आइए देखते हैं किस चीज़ से हमें कौन से रेशे प्राप्त हो रहे हैं। तो बीज वाले में क्या आएगा आपका? कपास या कपोक। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपके पेपर में क्वेश्चन किस तरह से कर सकता है, जैसे आपको दे दिया कि हमें कपास पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है? बीज, तना, पत्ता। तो आप उसमें क्या ऑप्शन टिक करेंगे? बीज। इसी तरह से कपोक किस पार्ट से प्राप्त होता है आपको? पौधे के बीज से। तो आपको इन सभी के नाम प्रॉपर वे में याद होने चाहिए, तभी आप उनके ऑप्शंस को टिक कर पाएंगे। इसी तरह से तने वाले पार्ट से हमें कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? तो ये है यहाँ पर लीनन। आप प्लीज़ राइटिंग को ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में आपके लिए वीडियो तैयार की है। लीनन, जूट, रेमी, सन, मनीला, कोयार, अलसी। अलसी के साथ आपका ये आ सकता है फ्लैक्स से ये प्राप्त होती है अलसी। तो ये जो आपको बताए हुए हैं, जैसे जूट इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। जूट आपका टॉपिक पूरा का पूरा ये SCRT की बुक में भी गिवन है, और इसी तरह से कपास और जूट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका सिलेबस दिया हुआ है SCRT का, उसमें कपास और जूट ही आपके दिए हुए हैं। तो जूट और कपास को हम अब आगे देखेंगे, बट इन सभी के नेम भी आपको याद होने चाहिए। पत्ते वाले कौन से रेशे होते हैं? पीना और सीसल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्राणिज रेशे। प्राणिज कौन से होंगे आपके? ऊन और रेशम। ऊन हमें किससे मिलते हैं? जंतुओं से मिलेगा हमें ऊन, जैसे कि ऊंट, बकरी, भेड़, इन सभी से मिलेगा। और रेशम पता है आपको किससे मिलता है? हमें रेशम के कीड़े से। खनिज रेशे किससे मिलेंगे? खनिजों से मिलेंगे खनिज रेशे। अब खनिज कौन से होते हैं? जैसे सोना, चांदी, एस्बेस्टस। तो आपको पता है जैसे साड़ियाँ पहनते हैं या जो जरी वाली हमारे सूट होते हैं कढ़ाई वाले, तो उन वस्त्रों पर सोने चांदी के तारों से वर्क किया जाता है। तो जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तो इनके तारों से वस्त्र बनाए जाते हैं। इस तरह से इन रेशों का यूज़ करते हैं। एस्बेस्टस का यूज़ कैसे होता है? ये एक अग्निरोधक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा पदार्थ, कौन सा रेशा ऐसा है जो अग्निरोधक है, तो वहाँ पर आप कौन सा पार्ट टिक करेंगे? एस्बेस्टस। एस्बेस्टस क्या है? एक अग्निरोधक रेशा है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपका ये प्राकृतिक रेशे कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है कृत्रिम रेशे।
कृत्रिम रेशे 2 टाइप्स के हो गए, मानवकृत और संश्लेषित या रासायनिक रेशे। मानवकृत रेशे कौन से हो गए? नाइट्रोसेलुलोज, विस्कस और क्यूप्रामोनियम। इनके बस आपको एक बार नेम थोड़ा ध्यान में रखने हैं कि बाई चांस आपका ऑप्शन में आ जाए तो आप वहाँ पर लगा सकें कौन से रेशे किस में थे। संश्लेषित रेशे या रासायनिक रेशे, जहाँ पर केमिकल की यूज से हमारे ये रेशे तैयार किए जाते हैं। तो संश्लेषित रेशे में कौन कौन से रेशे आएंगे? फाइबर, नायलॉन, डेक्रान, आर्लान, एक्रिलॉन, क्रिस्लॉन, टेरिलीन, जेफ्रॉन, डरवन, फाइबर ग्लास, डायलेन, सारन, वेलर। अब आप सभी कहेंगे कि ये तो हमारे SCRT में नहीं गिवन है, तो ये मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट वीडियो दी है इस टॉपिक से रिलेटेड। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको पेपर में आएगा। तो आप ये वीडियो बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो को करने के बाद आपको ये टॉपिक कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। वनस्पति रेशों की मौलिक संरचना। तो मौलिक संरचना किससे बनी हुई होती है वनस्पतिक रेशों की? सेल्यूलोज की। कई बार सेल्यूलोज का रासायनिक सूत्र भी पूछ लेते हैं पेपर में। तो रासायनिक सूत्र क्या होगा सेल्यूलोज का? C6H10O5, यहाँ पर आ जाएगा आपका N। तो ये आपको फॉर्मूला ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से आपका केमिस्ट्री में भी पूछ लेते हैं और ये यहाँ पर ये रेशे वाला जो टॉपिक है इससे भी रिलेटेड है। चलिए देखते हैं कपास। कपास के जन्मदाता किसको कहा जाता है? कपास सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ बनाया गया? तो कपास कहाँ से शुरू होता है आपका? कपास का जन्मदाता भारत को कहा जाता है। बौद्ध काल में बनारस व ढाका की मलमल प्रसिद्ध थे, क्योंकि ये वस्त्र कपास के थे। यहाँ पर जो कपास के वस्त्र यूज होते थे। और ढाका के मलमल के अलावा शबनम आब ए खाब यूज हुआ करते थे। अब कपास का उत्पादन कैसे क्षेत्र में किया जाता है? कपास का उत्पादन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में किया जाता है। कपास के लिए कौन से एरिया जो वो हैं प्रसिद्ध हैं? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया और वेस्ट इंडीज। कपास के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? उष्णकटिबंधीय, नमी और गर्मी वाली, ऐसी यहाँ पर जलवायु की आवश्यकता होती है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए कपास के लिए? काली मिट्टी, जिसमें पानी सोखने की क्षमता सर्वाधिक हो और वो अक्षारीय हो, यानी कि बेसिक हो। वर्षा की कितनी ज़रूरत है इसके लिए? तो बीज बोते समय सर्वाधिक आवश्यकता होती है वर्षा की। समय, यह 1 वर्षीय पौधा होता है, इसे तैयार होने में 200 दिन लग जाते हैं। ये होती है आपकी कपास के विषय में कंप्लीट नॉलेज। अच्छा, एक ये होता है बीटी कपास की खेती। एक तो कपास है पर एक तरह की और है, इसको कहते हैं बीटी कपास। तो इसकी खेती कहाँ पर की जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इन तीनों जगह बीटी कपास की खेती की जाती है। ये यहाँ पर ही यहाँ बीच में आ गया है ये जूट का पोर्शन भी थोड़ा सा, क्योंकि ये नोट्स जब मैंने बनाए थे कई बुक्स से मिक्स किए हुए नोट्स हैं ये, तो आप इसको यहीं पे देख लीजिए। जूट की खेती के लिए क्या आवश्यकता है? जूट की खेती कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में, इन 3 जगह जूट की खेती की जाती है। और जूट के जो फूल होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। जूट के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? कछार, या उसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जूट से रिलेटेड यही पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी हैं, इससे अलग जूट का कोई पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना भी पोर्शन इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने इस नोट्स में बना दिया है। अब करते हैं कपास के पौधे की बात। तो कपास का पौधा कैसा होता है? बड़ा, मध्यम और झाड़ी के रूप में। तो इन 3 टाइप होगी कि सबसे पहले झाड़ी के रूप में होगा, फिर मध्यम हो गया, फिर वो बड़ा हो गया। और इसके फूल कैसे होते हैं? प्रारंभ में सफ़ेद रंग के होते हैं और पकने पर ये बैंगनी रंग के हो जाते हैं। फिर आता है आपका वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया, क्योंकि जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है रेशे एवं वस्त्र, वहाँ पर लिखा हुआ है प्रक्रिया, यानी कि वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो आपको ये वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया पॉइंट टू पॉइंट इसी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि धुनाई करने के बाद वस्त्र बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपको क्या बताना पड़ेगा? धुनाई करने के बाद क्या करेंगे? कंघी करेंगे।
कंघी करने के बाद क्या करेंगे, पूनी बनाएंगे। तो आप उनको या तो हिंदी में ऐसे याद कर सकते हैं या मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। कोय एकत्रित करना, कलेक्शन ऑफ पोड्स। ओटना यानी कि गिनिंग। गांठें बांधना, बेलिंग। गांठें खोलना व मिलाना, ओपनिंग एंड बेंडिंग। फिर क्या करते हैं, रेशों की धुनाई करते हैं, कार्डिंग। कंघी करना, कॉम्बिंग। पूनी बनाना, स्लीवरिंग। कताई करना, स्पिनिंग एंड बुनाई, वीविंग। ये थे वस्त्र बनाने के जो प्रक्रिया है स्टेप बाय स्टेप। फिर आता है कपास एक हीट कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। धूप व प्रकाश का इस पर हानिकारक प्रभाव होता है। वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है, रेशम को कहा जाता है। और रेशम की देवी किसको कहते हैं, सी लिंग ची को कहते हैं। ये अदर जो पॉइंट्स हैं ये इस तरह से डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं पेपर में। फिर है रेशम के कीड़े की 4 अवस्थाएं होती हैं। रेशम के कीड़े की 4 अवस्थाएं होते हैं। रेशम का मतलब जो कीड़ा है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें प्यूपा से मिलता है। पर प्यूपा से पहले भी तो 2 स्टेजेस और हैं, तो हमें ये चारों अवस्थाएं पता होनी चाहिए। क्या क्या हैं ये चारों अवस्थाएं, अंडा, फिर लार्वा बनता है और लार्वा से प्यूपा बनेगा, फिर प्यूपा से कीड़ा बनेगा। रेशम के कीड़े वर्ष में 3 बार निकाले जाते हैं। फिर है भेड़ों के रेशे से ऊन प्राप्त करना। तो भेड़ों के रेशे से ऊन कैसे प्राप्त होते हैं, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। भेड़ों के बालों की कटाई, अभिमार्जन, छटाई, कताई, रंगाई और ऊनी धागा बनाना। अभिमार्जन किसको कहा जाता है, अभिमार्जन कहते हैं कटाई के बाद उन्हें धोना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में कि अभिमार्जन किसे कहते हैं। तो अभिमार्जन किसे कहेंगे, कटाई के बाद उन्हें धोना, यानी कि जैसे भेड़ों के बालों की आपने कटाई कर दी तो उन्हें धोने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे, अभिमार्जन। रेशम की रेलिंग क्या होता है, जो अभी हमने यहाँ पर रेशम का देखा हुआ है, अंडे से ये प्यूपा से मिला ना हमें कीड़ा, और फिर कीड़े से हमने रेशम लिया, तो जो कोकून के रेशे से निकालने की प्रक्रिया है उसको हम रेशम की रीलिंग कहते हैं। कोकून मतलब ये जो प्यूपा है। सर्वश्रेष्ठ भेड़ कौन सी होती है, सर्वश्रेष्ठ भेड़ होती है न्यूजीलैंड की मैरोनी भेड़। सोल्टर्स रोग, ये क्या होता है, इस रोग के बारे में भी पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जंतु रेशों की छटाई करने वाले कारीगर कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो बाद में घातक रुधिर रोग के रूप में दिखता है, जिसको क्या कहते हैं, सोल्टर्स रोग कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है सोल्टर्स रोग किस जीवाणु द्वारा संक्रमित हो सकते हैं, तो उसका क्या नाम है, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु। तो आपको ये रोग और इस जीवाणु का नाम जरूर याद रखना है। कैसे होता है, जंतु रेशों की छटाई करने समय। फिर है रेशम कीट पालन, तो ये कैसे है, शहतूत, अरंडी, ओक। अच्छा, कोकून किसको कहते हैं ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो जो प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है, कोकून कहा जाता है। कश्मीरी बकरी के बालों से, कश्मीरी बकरी के बालों से क्या बनता है, पश्मीनी ऊन की शॉलें। आपने सुना होगा पश्मीनी ऊन होती है उसकी शोलें बनाई जाती हैं, तो वो किससे बनाई जाती हैं, कश्मीरी बकरी के बालों से। रेशम का आविष्कार किसे कहा जाता है, चीन में। रुई कहाँ से मिलती है हमें, पौधे के फल से। कपास मिलता है ना हमें, तो रुई कहाँ से मिली हमें, पौधों के फल से। और जूट या पटसन कौन से पार्ट से मिलता है हमें, पौधे के तने से। दक्षिण अमेरिका में लामा व एल्पेका नामक जंतु से ऊन मिलती है। आपसे पूछ सकता है लामा या एल्पेका कुछ भी लिख से कि इनसे क्या मिलता है, ये किस प्रकार के रेशे हैं, तो ये जानतव रेशे हैं, यानी कि जो जंतुओं से प्राप्त होती हैं। तो इनसे लामा व एल्पेका से क्या मिलती है हमें, इन दोनों चीज़ से हमें ऊन मिलती है। अच्छा, कुछ जो आपको पॉइंट बताए हैं, जैसे आपको अभिमार्जन बताया है, रीलिंग बताया है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि अभिमार्जन क्या होता है, रीलिंग क्या होता है। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे
रेशे या तंतुओं को ऐंठ कर जो मजबूत धागा बनाया जाता है। धागा तो आपने देखा होगा, उस पर रुई के जैसे लिपटे हुए रहते हैं कई धागे एक साथ। तो जो रेशों को या तंतुओं को ऐंठ कर धागा बनाया जाता है, उसे बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कताई करना कहते हैं। अच्छा, धागों की बुनाई और बंधाई से क्या बनता है? वस्त्र। तो आपसे पूछ सकता है वस्त्र कैसे बनता है? तो धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनता है। एक चीज और है इसमें कि अगर हम एकल धागे से वस्त्र बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बंधाई। जैसे आपने देखा होगा घरों में खाट होती है या चारपाई जिसको आप बोलते हैं, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो एकल धागे से बंधी हुई, उनको कहते हैं हम बंधाई। या धागों के दो सेटों को, सॉरी जो बंधाई है, आप स्वेटर देखा होगा आपने, अगर आप उस स्वेटर को ऊपर से खोल देते हैं तो आप उसका एक धागा खींचते हैं और वो पूरा स्वेटर उधर जाता है, तो वो एकल धागे से बंधी हुई होती है जिसको हम बंधाई कहते हैं। और धागे के अगर दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाते हैं, जैसे कि आप चटाई बनाते हैं, इसमें दो सेट एक साथ चलते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? बुनाई करना कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा बंधाई और बुनाई में क्या डिफरेंस है। एक है आपका कपास गोलकों से रेशे युक्त कपास के बीज को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हम उसको कपास ओटना कहते हैं। अभी आया भी था यहाँ पर एक स्टेप। तो ओटना किसको कहते हैं? कपास गोलकों से रेशे युक्त कपास के बीज को पृथक करने की प्रक्रिया। एक वर्ड आता है आपका रेटिंग। रेटिंग किसे कहा जाता है? तो कपास गोलकों से जो हमने उसको पृथक किया वो तो है ओटना। और जो पटसन के तने को, जूट वाला जो क्वेश्चन था आपका, पटसन के तने को रुके हुए जल में कुछ दिनों तक रखकर जूट के रेशों को ढीला करने की प्रक्रिया, जो जूट अलग किया जाता है पटसन के तने से, उसको हम क्या कहते हैं? रेटिंग कहते हैं। तो ये कुछ अदर पॉइंट्स थे जो इसमें नहीं थे, मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब आप इस वीडियो को अगर एक दो बार देखेंगे, आपको ये सभी क्वेश्चन ओरली ही याद हो जाएंगे और आपको ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल कंप्लीट है इस टॉपिक के लिए। तो अदर टॉपिक्स की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अदर जो टॉपिक्स हैं इस सिलेबस में उनके लिए कंप्लीट वीडियो इसी तरह से लाती रहूँ।